फराज, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। मेरी तरफ देखो, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो रहे हो। फराज कहता है, आंसुओं का क्या है, जरा दिल पर चोट लगी नहीं और ये बेचारे अपनी जगह छोड़कर छलकने लगते हैं। मुझे बताओ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लोग मुझे ही छोड़ते हैं, मुझे ही कसूरवार कहते हैं। जिससे मोहब्बत होने लगती है वही मुझसे दूर जाने लगता है। मैंने हर किसी को इज्जत और मान दिया और कभी किसी से कुछ मांगा भी नहीं। बखुदा मुझे किसी से कुछ मिला भी नहीं। तुम ही देख लो, वासे तुम्हारे पीछे दफ्तर तक पहुंच गया। आखिर तुम उससे फोन पर कनेक्ट भी हुई होगी। महानूर लंबी सांस लेती है। तुम्हें मैं ऐसी लगती हूं, कोई भी ऐरा गैरा आएगा मेरी और तुम्हारी जिंदगी में दीवार बन जाएगा। वासे शायद किसी गलतफहमी का शिकार था जो मैंने दूर कर दी। मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या वैल्यू है ये मैं जानती हूं। तुम अनमोल हो, तुम्हारे बगैर मेरा वजूद नामुकम्मल है। मैं टूट चुकी थी, तुमने मुझे समेट लिया। उसने मोहब्बत की थी और तुमने मुझे मोहब्बत करना सिखाया। ये बताया मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, साथ मांगती है, एतमाद मांगती है, एहसास मांगती है और वो सब कुछ मुझे तुमसे मिला। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। ऐसा कभी सोचना मत, कोई आएगा मुझे और तुम्हें एक दूसरे से अलहदा कर देगा। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान बदएतमादी की फिजा कभी नहीं आएगी। प्लीज मुझसे वादा करो, तुम मुझ पर भरोसा करोगे, कभी भी मुझसे बदगुमान नहीं होगे, मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। महानूर फराज के आंसू पूछती है। महानूर कहती है, तुम्हारे तो हाथ भी जले हुए हैं, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? फराज कहता है, जब अंदर दर्द हो तो फिर बाहर के दर्द कुछ नहीं कहते। महानूर फराज के हाथों को चूमती है और दवाई लगाती है। अरीबा महानूर को फोन करती है। महानूर कहती है, अरीबा आप ही। अरीबा खामोश होती है। महानूर कहती है, आप ही बोलें, क्या बात है? अरीबा कहती है, महानूर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। महानूर अरीबा के घर आ जाती है। सकलैन महानूर को देखकर कहता है, ये तुम और वासे क्या कर रहे हो? अब क्या करना चाहते हो? महानूर कहती है, ओ तो वो आप हैं जिसने वासे को मेरा फ़ोन नंबर और ऑफिस का एड्रेस बताया है और ये भी बताया कि मैं फराज के साथ खुश नहीं हूँ। आप ये अपनी घटिया हरकतें कब बंद करेंगे? आप मुझे जीने दें, वरना एक वक्त आएगा आप जीना भी चाहेंगे तो कोई आपको जीने भी नहीं देगा। महानूर अरीबा के कमरे में जाती है। महानूर कहती है, अरीबा आप ही, क्या बात है, आपने जल्दी में मुझे बुलवाया? अरीबा फौरन नेकलेस निकाल कर लाती है। अरीबा कहती है, देखो महानूर, ये वही नेकलेस है जिसको डाकू उठाकर मेरे घर से ले गए थे। ये मेरी अलमारी में कपड़ों में छुपा हुआ था। महानूर नेकलेस को देखकर कहती, हाँ ये तो वही नेकलेस है, मगर आपकी अलमारी में कैसे आया? अरीबा कहती, यही तो मैं सोच रही हूँ। महानूर कहती है, आपने सकलैन भाई से बात की? अरीबा कहती है, मैं उससे क्या बात करूं, सब कुछ तो मेरे सामने है। जिस नेकलेस को चोर उठाकर ले गए थे वो दोबारा मेरी अलमारी में आ जाए। महानूर कहती है, इसका मतलब है जो मैं सोच रही हूं वही आप भी सोच रही हैं कि सकलैन भाई ने घर में डाका उन पैसों के लिए मरवाया था जो मेरे थे, और वो पैसे तुमने एक दिन पहले ही अम्मी के पास रखवा दिए थे। चोरों को फिर कुछ और तो मिला नहीं, वो आपका नेकलेस ले गए जिसे सकलैन भाई वापस ले आए। शुक्र है इस नेकलेस को देखकर आपकी आंखें खुल गई। पता नहीं सकलैन भाई ने हमारे एतमाद को और कहां कहां ठेस पहुंचाई होगी। मैंने तो आपको और अम्मी को बहुत बार आईना दिखाने की कोशिश की, मगर आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। रमशा भी अरीबा के पास आती है। अरीबा इस वाक़े का जिक्र रमशा से भी करती है। रमशा कहती, हाँ एक बार मैंने भी सकलैन भाई को एक 20-22 साल की लड़की के साथ मॉल में से निकलते देखा था। मुझे लगता है उसका और सकलैन भाई का जरूर कोई ताल्लुक है। एक दिन आप भी बता रही थी सकलैन भाई अक्सर घर से बाहर रहते हैं। अरीबा की आंखों में सारा सामा आ जाता है जब सकलैन के सेक्रेटरी ने बताया था कि हैदराबाद में उसका कोई ऑफिस नहीं है। फिर एक लड़की घर में आ गई थी जिसने दावा किया था कि वो सकलैन की बीवी है और उसकी उम्र भी 20-22 साल थी। अरीबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब है सकलैन मुझे धोखा देते रहे, वो हमारी आंखों में धूल झोंकते रहे,
सकलैन ने हमारी दुकानें और घर भी बेच दिए, मगर अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। महानूर अपनी बकिया प्रॉपर्टी की मालूमात के लिए फराज को कहती है। दूसरी तरफ लॉयर सकलैन को कहता है, सकलैन भाई, क्या आप वाकई अरीबा बीबी को तलाक देना चाहते हैं? सकलैन के चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कुराहट थी। हाँ, अब अरीबा के साथ रहकर मैंने करना भी क्या है। फराज अरीबा और महानूर को बताता है, आप लोगों की ज्यादातर प्रॉपर्टी या तो बिक चुकी है या सकलैन भाई ने अपने नाम करवा ली है। यही नहीं, जिस घर में आप बैठी हैं ये घर भी सकलैन भाई के नाम है। अरीबा और महानूर एक दूसरे की तरफ देख रही थी। महानूर कहती है, प्लीज फराज एक बार फिर पता करो, ये घर तो अम्मी के नाम था, ये सकलैन भाई के नाम कैसे हो सकता है? महानूर को फौरन ख्याल आता है, सकलैन ने एक बार उसी के सामने घर के कागजात पर साइन करवाए थे। महानूर और अरीबा को यह यकीन करने में भी देर नहीं लगी। आज तक उनके साथ जो भी गलत हुआ है उसमें सकलैन भाई का हाथ। और महानूर कहती है, इसका मतलब है अम्मी को मेडिसिन में जहर देने वाली रिपोर्ट भी सच्ची है। हमें सकलैन के साथ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। फराज कहता है, नहीं, एक बार फिर तसल्ली करने की जरूरत है, ऐसा ना हो कि हमें एक बार फिर सकलैन भाई के सामने शर्मिंदा होना पड़े। अरीबा का दिल मुतमईन नहीं था। जैसे ही सकलैन घर आता है, अरीबा सकलैन को नेकलेस दिखाती है। सिर्फ मुझे ये जवाब चाहिए कि ये नेकलेस हमारे घर में और कपड़ों की अलमारी में कैसे आया। मुझे इस नेकलेस की मौजूदगी ने यह भी बताया है कि आज तक हमारे घर में जो कुछ हुआ वो तुमने किया। अम्मी को जहर देकर मारने वाली बात भी सच है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी सकलैन, निकल जाओ मेरे घर से। सकलैन कहता है, निकलोगी तुम मेरे घर से? ये घर मेरे नाम है, वैसे भी अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, निकलो मेरे घर से। सकलैन अरीबा को घर से निकाल देता है। अरीबा की आंखें खुल जाती हैं। उसके सामने सकलैन का मकरूज चेहरा था जो उसे बहुत ही भयानक लग रहा था। अरीबा महानूर को बताती है, तुम सच्ची थी, सकलैन हमारी अम्मी का कातिल है, वो धोखेबाज और जालिम शख्स है, उसने हमें बर्बाद कर दिया, वो हमारी अम्मी को खा गया, वो तुम्हारी जिंदगियों से खेलता रहा। महानूर कहती है, अरीबा अभी आप किधर हैं? अरीबा कहती है, सकलैन ने मुझे घर से निकाल दिया है, सकलैन ने यह घर धोखे से अपने नाम करवा लिया है। महानूर और फराज अरीबा के पास पहुंचते हैं। अरीबा की रो रो कर हिचकी बंधी हुई थी। मैं तो सकलैन को फरिश्ता समझती रही, मगर वो तो शैतान से भी बदतर निकला। महानूर, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, हम उसके खिलाफ धोखाधड़ी और अम्मी के कत्ल की रिपोर्ट लिखवाते हैं। मैं सकलैन को जल्द से जल्द सुलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। ड्रामा मन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।